हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो करंट अफेयर्स हैं 27 फरवरी 2022 के। उसका जितने भी जो दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर में और द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी करंट अफेयर्स हैं जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम है, लाइक एचएस एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आपका एलाइड्स हैं, चाहे आपके नायब तहसीलदार हैं, या आप हिमाचल प्रदेश चयन बोर्ड के कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम्स हैं, तो वो जो आपको करंट अफेयर्स चाहिए उसके लिए पूरी जानकारी लेके मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एंड फ्रेंड्स, फॉर दोज फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हिमाचल की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए और हिमाचल से रिलेटेड न्यूज़पेपर्स में। तो द न्यूज़पेपर आई ऑलवेज रेफर इज दिव्य हिमाचल, और दूसरा आपको द हिंदू। तो फ्रेंड्स, दिव्य हिमाचल और द हिंदू से मैं आपको पूरे करंट अफेयर्स करवाऊंगा। जनरली फ्रेंड्स, मैं जो क्लासेस है मैं कंडक्ट करता हूँ जूम क्लासेस पे ऑनलाइन, बट बिकॉज ऑफ देर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर गोइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ मार्च। तो अभी जो एग्जामिनेशन मंथ है, तो दे हैव रिक्वेस्टेड मी टू गो फॉर दिस अदर मीडियम सो दैट दे कैन वॉच इट लेटर। तो इसलिए मैंने यूट्यूब में ये करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आया हूँ। होपफुली यू विल लव इट, एंड अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। और अभी जो है फ्रेंड्स, जो मैंने पहली न्यूज़ ली हुई है 27 फेब की है फ्रेंड्स, दैट इज यस्टरडे। उसमें क्या है फ्रेंड्स की जो एक आया था कल, अभी आपको पता है कि सिरमौर में गिरी पार का एरिया है। गिरी, अब गिरी क्या है, रिवर है फ्रेंड्स सिरमौर में, ठीक है। तो गिरी रिवर है फ्रेंड्स, और गिरी रिवर के इट लाइक दिस इज गिरी रिवर, ठीक है। तो गिरी रिवर के इस तरफ का एरिया हो गया सिस गिरी, जिसको बोलते हैं आर गिरी, और ये दिस इज ट्रांसगिरी, ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रांसगिरी, ओके। तो इस रीजन में एक समुदाय रहता है, दैट इज कॉल्ड हाटी कम्युनिटी, ठीक है, हाटी। और ये हाटी कम्युनिटी क्या कर रहे हैं, अपने आप को दे आर डिमांडिंग फॉर दी शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, ठीक है। ये डिमांड कर रहे हैं कि इस एरिया को जो है शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया डिक्लेयर किया जाए। तो अभी जो है ये जो मुद्दा है, ये जो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ट्राइबल कमीशन है उनके पास जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। तो इसमें क्या है, अभी एक महापंचायत हुई थी इन जितने भी जो गिरी पार्क एरिया की जो पंचायतें हैं, 145 पंचायत, इनका जो है इन्होंने पंचायत करके जो है अपनी डिमांड डाली है। तो इसमें जो एक सब जो बाहर निकल गया है, दैट इज़ महाकुंभली, ठीक है। तो ये आपसे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ महाकुंभली, क्योंकि ऐसा होता है फ्रेंड्स, जो ये ट्राइबल से रिलेटेड जितने भी आप देखोगे, हिमाचल के ट्राइब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपको, इनके ट्राइब्स के बारे में आपका बर्थ कस्टम, डेथ कस्टम, पंचायत, ठीक है, और जैसे मैरिज मैरिज कस्टम और डिवोर्स की कस्टम, इनको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये ही जनरली जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक आपसे पूछा जाता है, जैसे गुज्जर की जो पंचायत है, उन ट्रेडिशनल पंचायत है, उसको क्या बोलते हैं, भाईचारा, ठीक है। उसी तरह आपको पता होगा कि सहना जो है, किसकी जो है, जो ट्राइबल काउंसिल है उसका जो हेड होता है, सहना बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो ये होता है, पगवंड क्या होता है, ठीक है, चूड़ावंड क्या होता है, इस तरह जो क्वेश्चन है, चुब्बा क्या होता है, ठीक है। ये इस तरह गारो, मुंडरू मुंडरू, इस तरह के क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस तरह की अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप जो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी आई एम गिविंग फ्री क्लासेस टू ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स। बस ये है कि इट इज़ मॉर्निंग एंड इवनिंग बेस पे होती है, डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम विद मी, ठीक है। तो ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे है फ्रेंड्स, महाकुंभली क्या है, क्लियर। ये यहाँ से आपको क्वेश्चन इसे पूछा जा सकता है कि महाकुंभली जो है शब्द जो है किस ट्राइब से संबंधित है। तो आपको पता है हाटी समुदाय, ओके। ये क्वेश्चन यहाँ से। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, एक और आया हुआ है अभी, जो हिमाचल प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है, उन्होंने एक फंड जारी किया हुआ है, किसके लिए, स्कूल्स एंड कॉलेज को, स्कूल एंड कॉलेजेस को ये दिया, उन्होंने फंड दिया है, उसको बोलते हैं रोड सेफ्टी क्लब बनाने के लिए। अब क्या है, स्कूलों में क्या है, सेफ्टी क्लब, जो रोड सेफ्टी क्लब हैं, ये क्या करेंगे कि जैसे स्कूल में है, और स्कूल में क्या 10-12 लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, और उसमें क्लब बना दिया जाएगा, उसमें जो है जो रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस की दी जाएगी। अब रोड सेफ्टी के बारे में आपको पता है फ्रेंड्स कि देयर आर लॉट ऑफ एक्सीडेंट दे आर हैपनिंग इन द रोड। तो इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है अवेयर करवाने के लिए जो है ये फंड जो जारी किया गया है, ताकि स्कूलों में और कॉलेजेस में ये जो है रोड सेफ्टी क्लब होंगे। उसमें क्या होगा, जैसे 5-6 लोग, 10-12 लोग उसके क्लब में मेंबर होंगे, दे विल स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कॉलेज को कितना फंड अलॉट किया गया है। कॉलेजेस को अलॉट किया गया फंड 25,000, और स्कूल्स को कितना है, 10-10 हज़ार रुपये अलॉट किया गया है, ठीक है। तो यू शुड नो कि हाउ मच इज़ द अमाउंट, कि आपके पास अमाउंट कितना है, और इसमें लिखा हुआ है कि हाउ मच
कि कितने छात्रों को इसमें जोड़ा जाता है। तो ये देखो इसमें लिखा हुआ है इस क्लब में 50 या फिर इससे अधिक छात्रों को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार सड़क सुरक्षा पर स्कूली बच्चों के माध्यम से हर घर की जागरूक करने और सड़क पर हादसे के आंकड़ों को कम करने के लिए ये क्लब जो है बनाए गए हैं। ये देखो इन क्लब का उद्देश्य क्या है, तो ये जो है आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नाउ कम्स द, ये जो फ्रेंड दिस इज रिलेटेड विद द इंफॉर्मेशन कि यूपीएससी के लिए अगर कोई फ्री कोचिंग करना चाहता है तो दे कैन अप्लाई टू द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो जो उन्होंने लास्ट डेट दी है दैट इज़ 25 मार्च, और उसके लिए उन्होंने नंबर जो दिया हुआ है दैट इज़ नंबर इज़ हेयर। ठीक है, वो 0177-283-0791। ओके, तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश स्पेशली जो शिमला जो सिटी है उससे रिलेटेड जो बहुत से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अभी क्या है, जब आप एचएस के एग्जाम्स में जा रहे हैं तो प्री में या आप एलाइट्स के एग्जाम में जा रहे हैं, चाहे आप नायब तहसीलदार के एग्जाम में या दूसरे किसी भी एग्जाम में, तो आपसे बहुत सी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं स्पेशली बुक्स के बारे में। वो इसलिए पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि उसके पीछे रीज़न ये है कि जो आपका जो क्वेश्चन आता है एंशियंट हिस्ट्री के बारे में आता है। ठीक है, एंशियंट है मेडिवल हिस्ट्री के बारे में या मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो ब्रिटिश काल से जो है मॉडर्न हिस्ट्री का उदय हुआ था। और आपको पता है कि 1864 में शिमला को जो है हिल स्टेट जो जो समर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, समर कैपिटल ऑफ इंडिया जो डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो उसी में से ही देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश जो ऑथर्स हैं उन्होंने क्या अपने कई लोगों ने अपनी डायरीज लिखी, कई लोगों ने कुछ अपनी बुक्स लिखी, कई सब लोगों ने जो जो यहाँ पे आए, कई कई जो ऑथर थे, कोई जो है राइटर थे, कई लोग जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की डायरीज थे। तो इन डायरी से क्या है हमें जो है हिमाचल के जो लिटरेरी सोर्स हैं, मतलब के साहित्यिक स्रोत हैं, ब्रिटिश जो लिटरेरी रिसोर्सेज हैं उसकी जानकारी हमें मिलती है। तो ये जो जनरली बुक्स के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे आपको पता है कि एक जो फेमस जो लेखक थे वो थे रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, तो इन्होंने देखा हो कि रुडयार्ड किपलिंग ने कौन सी बुक में अपना जो शिमला के बारे में वर्णन किया हो। स्पेशली ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि द जंगल बुक जो है, जंगल बुक किससे संबंधित है। ये देखो आप देखो दिस इज जंगल बुक। ओके, ये दी रुख में शिमला के दक्षिण भाग के अरण्य का परिवेश दिखाया गया है। तो इसमें इस तरह कुछ तरह पूछा जाता है। उसी तरह आपसे शिमला के बारे में और पूछा जाता है कि मैक्लोर्स मैगजीन, ठीक है, और उसके बाद जो है कैसल्स मैगजीन, इन सब में भी शिमला का इतिहास मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि किम, जो रुडयार्ड किपलिंग का जो नायक था किम, उसमें एक गरीब महिला है, उसका जो सहयोग है वो साहिबा, जो हिमाचल के कुल्लू से संबंध रखने वाली एक बूढ़ी पहाड़ी राजपूत समुदाय की कुलीन महिला है और सहारनपुर के पास मैदानी इलाकों में बस गई है। इसके बारे में आपको पूछा था कि किम कहानी का जो उपन्यास है वो या तो किम किसने लिखी हुई है, किम आपको पता है रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी हुई है, उसमें किसका जो है कौन सी महिला का वर्णन है, इस तरह आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसी तरह फ्रेंड जो लुरगन साहब की प्राचीन वस्तुओं की एक छोटी सी दुकान भी है जो शिमला के बाजार में M.A. जैकब की वास्तविक दुकान पर आधारित थी। इस तरह की जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, जो सानावार स्कूल जो कसौली में है, उसके बाद जो है एडवर्ड जे बैक, उन्होंने वायसराय लॉर्ड कर्जन के आग्रह पर शिमला पर केंद्रित एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो दिस इज एडवर्ड जे बैक। ठीक है, तो इसी तरह फ्रेंड्स जो दिनचर्या के बारे में शिमला इन रैग टाइम्स, ये जो इसमें भी शिमला का वर्णन मिलता है, ये कब हुई थी, 1913 में प्रकाशित हुई थी। उसी तरह फ्रेंड्स सर फ्रेडरिक ट्रिप्स ने सन 1905 में प्रकाशित अपनी पुस्तक दी अंडर साइड ऑफ द लैंटर्न, तो द अंडर साइड ऑफ लैंटर्न किसकी बुक है, सर फ्रेडरिक ट्रिप्स की। ये जितने फ्रेंड्स मैंने जितने भी आपको जो अंडरलाइंस किए हैं, इससे जो बहुत से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, मेजर आर्चर आपसे पूछा जाता है कि जो मेजर आर्चर की बुक है दैट इज टूअर्स इन अपर इंडिया, ये किसकी बुक है, मेजर आर्चर की, 1833 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद फ्रेंड्स कैप्टन जॉर्ज पॉवेल की जो व्यूज़ ऑफ शिमला, ये बुक किसकी है कैप्टन जॉर्ज पॉवेल की। ठीक है, उसके बाद जो विल्सन एंड्रयू की द अवार्ड ऑफ स्नो। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द अवार्ड ऑफ स्नो जो है किसकी बुक है, तो यू शुड नो कि विल्सन एंड एंड्रयू। ठीक है, उसके बाद लिडल की शिमला डायरेक्टरी, ये सब के बारे में डेफिनेटली देयर आर क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन स्पेशली इन द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन और द अदर एग्जामिनेशन। सो दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने फ्रेंड्स इसको पिकअप किया है, तो डेफिनेटली यू विल लव इट। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स ये देखो इन्होंने एक और आया हुआ है कि हिमाचल संबंधी ब्रिटिश कालीन अंग्रेजी साहित्य कौन कौन से थे। इसमें लिखा हुआ है देखो जो गैजेटियर्स होते थे, गैजेटियर्स क्या होता है, जैसे कैसे पहले पुराने ज़माने में राजा होते थे। ठीक है, राजाओं के जो है अपने उनके
और जो ऑर्डर थे वो निकलते थे। बाद में क्या हो गया, इसको जो जैसे ये रियासतें बन गई उसमें गैजेटियर हो गए, ठीक है। जो ऑर्डर से जो फॉर्मल ऑर्डर थे उनको गैजेटियर बोलते हैं, जैसे गैजेटियर ऑफ द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, गैजेटियर ऑफ द शिमला डिस्ट्रिक्ट, इस तरह जो ये निकले। तो इसमें भी जो है आपको हिमाचल के इतिहास के बारे में पता लगता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड विद दिस थिंग। जॉन लॉरेंस ने 1864 में शिमला, वर्तमान शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। अब आपसे पूछा जाता है कि 1864 में भारत के गवर्नर कौन थे? जॉन लॉरेंस। और उन्होंने फ्रेंड 1864 में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थापित किया था, ठीक है। और सन 1903 तक अंग्रेजों ने इसे नैरो गेज रेल मार्ग से जोड़ दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिमला को नैरो गेज रेल मार्ग से अंग्रेजों ने कब जोड़ दिया था? 1903 में। और एक और इससे क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि नैरो गेज जो लाइन है, नैरो गेज जो लाइन है उसकी जो डिस्टेंस है, मतलब दो पटरियों की, जैसे आपकी दो पैरेलल जैसे पटरियाँ होती है, लोहे की जो लाइन होती है उसके बीच में आपका डिस्टेंस क्या है, नैरो गेज कितना होता है, ब्रॉड गेज में कितना होता है और मीटर गेज में कितना होता है, ये आपको पता करके बताना है। ओके, ये जो है इसके बीच में 103 सुरंग है, ये सबको पता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स शिमला में अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि शिमला में अंग्रेजों का पड़ाव कब से कब तक रहता था, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो इसमें लिखा गया है 15 मार्च से लेके 15 अक्टूबर तक रहता था, ठीक है। तो मतलब 15 अक्टूबर से लेके 15 मार्च तक जो है जो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है शिमला में होती थी। उसके बाद दे यूज टू गो टू कलकत्ता। उसके बाद फ्रेंड 1911 में जब जैसे ही दिल्ली जो है, उसके बाद राजधानी जो है दिल्ली शिफ्ट हो गई थी 1911 में, ठीक है। और 1937 के करीब जो है फ्रेंड्स जो शिमला से फिर ये जितनी भी जो बिल्डिंग्स थी दैट इज शिफ्टेड टू द दिल्ली, ठीक है। ये जो और शिमला शहर से प्रभावित अंग्रेजों ने न केवल प्रशासनिक राजधानी बताया बल्कि साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया। उसमें आप देखो कि गेटी थिएटर वगैरह ये सब जो है शुरू हुए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ रुडयार्ड किपलिंग शिमला में आकर लगभग 5 साल बस। देखो रुडयार्ड किपलिंग जो शिमला में कितने साल रहे? 5 साल तक रहे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये पूरा डिटेल में दिया, ठीक है। शिमला में उनका निवास था नॉर्थ बैंक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला में रुडयार्ड किपलिंग का निवास कौन सा था? तो यू शुड नो इट इज नॉर्थ बैंक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो वर्तमान में कालीबाड़ी मंदिर के पीछे फिंगोसक एस्टेट के पास स्थित है, ठीक है। तो दिस इज, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपको पूछा कलकत्ता से ये कौन सा? प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स, ठीक है। ये जो 45 लघु कथाओं का संग्रह है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं दे आर जनरली आस्क्ड इन एग्जाम्स, ठीक है। तो प्लीज़ जितना मैंने आपको दिया फ्रेंड्स करंट अंडरलाइन दिया, इसको आप नोट्स बना लेना। और अगर आपको चाहिए फ्रेंड्स इसके नोट्स चाहिए, जो है ऑलरेडी यू विल फाइंड इट इन माय व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप, जो कि आप जो है मेरे से कॉन्टैक्ट करके यू कैन फाइंड द एंट्री इन व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप। माई नंबर इज 7799589384। ये दिस इज फ्रेंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और बस ये है कि आई नीड योर सीरियसनेस, ठीक है। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं ओनली प्लीज़ दे आस्क फॉर मेंबरशिप, अदरवाइज क्या है फ्रेंड्स कि द होल पर्पज इज डिफीटेड। ओके, तो आप जो अगर मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप जो है मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। माई नंबर वंस अगेन आई रिपीट 7799589384। ओके, बस आपकी सीरियसनेस सुन। उसके बाद फ्रेंड्स अभी जो है एक और न्यूज़ आई हुई है दैट इज आखिरी गांव में दिखेगी जोगिंदरनगर की खूबसूरती। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आखिरी गांव जो है क्या है? फ्रेंड्स ये आखिरी गांव कुछ नहीं है बट ये कि दिस इज अ हिमाचल की संस्कृति को उजागर करने के उद्देश्य से चंडीगढ़ के प्रोडक्शन हाउस द्वारा इन दिनों वेब सीरीज की शूटिंग की जाए। तो ये वेब सीरीज है हिमाचल जो जोगिंदरनगर की, जो जोगिंदरनगर के जो एरियाज़ हैं उसके अराउंड्स को जो उसके सराउंडिंग एरिया है उसको उसकी ब्यूटी को दिखाने के लिए, उसकी नेचुरल ब्यूटी को दिखाने के लिए एक वेब सीरीज़ है दैट इज़ आखिरी गाँव। ओके, नाउ कम द ये जनजातीय नृत्य प्रतियोगिता अप्रैल में केलोंग में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो केलोंग जो ये फेस्टिवल वहाँ पे चल रहा है, तो राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य प्रतियोगिता जो अप्रैल में केलोंग में आयोजित की जाएगी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य प्रतियोगिता जो है कहाँ हुई थी? एक केलोंग में हुई थी। उसके बाद कला एवं शिल्प मेले का आयोजन उदयपुर में, स्नो क्राफ्ट और स्नो मैराथन, ये स्नो मैराथन का जो एवं पारंपरिक तीर अंदाजी का आयोजन नॉर्थ पोर्टल में, फूड फेस्टिवल का आयोजन गोंदला में किया जाएगा। तो ये आपको पूछा जा सकता है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड, ठीक है। बाकी जो है फ्रेंड्स ये जो आपको जो मैंने अंडरलाइन किया ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ कम द नेक्स्ट। अभी जो है फ्रेंड्स ये केरला ने जो है एक पॉलिसी चलाई हुई है। इसने केरला जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, केरला स्टेट हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने क्या किया, एक ब्रेन गेन जो है केरला स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, इन्होंने एक पॉलिसी चलाई हुई है दैट इज
ब्रेन गेन। तो ब्रेन गेन आपसे जनरली पूछा जाए कि ब्रेन गेन क्या है, तो ब्रेन गेन आपको पता है कि केरला स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के द्वारा जो है एक पॉलिसी चलाई गई है टू रिटेन बैक द, और या जो भी जो कुछ जो मतलब प्रोफेशनल्स हैं जो जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या दूसरे जैसे MBAs हैं, कोई भी है, दे कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड दी एज ए एजुकेटिंग द पीपल एज ए शॉर्ट टर्म टीचर, ठीक है, पार्ट टाइम कोलैबोरेटर एंड को सुपरवाइजर इन रिसर्च, ठीक है। तो ये जो है इनका ब्रेन गेन, आपने ब्रेन ड्रेन का नाम सुना होगा। जैसे ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है कि जो पढ़े लोग जो पढ़ लिखे जाते हैं, दे एक्वायर द एजुकेशन हाई स्किल्स फ्रॉम हियर एंड दे गो एंड सेटल इन US एंड अदर कंट्रीज। तो इससे क्या होता है, हमारे कंट्रीज का ब्रेन ड्रेन होता है, मतलब जो टैलेंट है वो यहाँ पे रिटेन नहीं होता है। तो उसके एक अपोजिट है ब्रेन गेन, ठीक है। तो ब्रेन गेन जो है फ्रेंड्स ये केरला के द्वारा चलाई गई है, एंड आई थिंक ये जो पॉलिसी है बहुत अच्छी है, एंड लेट अस सी हाउ द रिजल्ट विल बी। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्रेन गेन पॉलिसी है ये किस स्टेट के द्वारा चलाई रही है, इट इज़ फ्रॉम द केरला। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट। एक जो है नई जो जिंजर की जो वेराइटी है उसका जो रिसर्च हुई है, सॉरी इसका नई वेराइटी का एक सर्च हुआ है, तो उस वेराइटी का नाम क्या है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं कि रिसर्चर फ्रॉम मिजोरम एंड केरला हैव आइडेंटिफाइड ए न्यू प्लांट वेराइटी, ए वाइल्ड रिलेटिव ऑफ द एडिबल जिंजर, ठीक है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ एडिबल जिंजर की वेराइटी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो है अभी जो हाल ही में मिजोरम में एक जो नई जो जिंजर की वेराइटी का सर्च हुआ था, उसका नाम क्या है। तो यू शुड नो कि न्यू जिंजर वेराइटी जिंजीवर न्यूट्रिकेटम, ठीक है, नियो ट्रंकेटम, ठीक है। तो ये जिंजीवर नियो ट्रंकेटम वार, ठीक है, और इसका रामास्वामी, ये जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैरायटी है, ये जो नया एक जो जिंजर की वैरायटी का पता लगा और ये कहाँ पे, मिजोरम में हुआ है। नाउ अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पता करना तो ये दिया है कि इसमें जिंजीवर नियो ट्रंकेटम विच बिलोंग टू दैट फैमिली जिंजीवेरासी एंड वाज फर्स्ट collected and described by SQ Tong in 1987 फ्रॉम जिंजीबोंग चाइना, ठीक है। तो ये जो जिंजीबोंग, इस तरह आपको 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप जो प्लीज इस स्टेटमेंट को बताइए कि इट इज़ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है। बट ये जितना मैंने अंडरलाइन किया फ्रेंड्स, ये आपको इसके नोट्स आपको बना लेने हैं। ये अगर आप चाहे HAS के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप IAS एग्जाम के लिए, तो ये जो इनसे क्वेश्चन जो इस तरह से पिकअप करके पूछा जाता है कि जिंजीबर जो अभी जो नई वैरायटी है जिंजर की, ये मिजोरम में हुई है, इसका जो है ट्रेड्स ये हैं, इसकी जो ट्रेड्स क्या हैं, किसके द्वारा सर्च की गई थी, ये सब जो इससे पूछा जाता है जनरली क्वेश्चन। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स न्यू कस्टम एकेडमी, न्यू एक जो आंध्र प्रदेश में खोली जा रही अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये जो है नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स NACIN, इसके ये कहाँ पे, अनंतपुर पे खोली जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जो है ये कहाँ पे है, ये नई कस्टम एकेडमी कहाँ पे है, या आपसे बोला जाता है कि नेसिन क्या है। नेशन इज नेशन एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, ठीक है, ये अनंतपुर में खोली जा रही है, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं कि दिस एकेडमी विल बी यूज्ड इन द फ्यूचर मैरीटाइम ट्रेनिंग। ये जो है ये एकेडमी एक तो है कस्टम और जो ये क्या ट्रेनिंग ऑफ 80 इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर मोर देन 1000 ग्रुप ए एंड ग्रुप 1 ऑफिसर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर स्टेट टू वर्क इन दी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद क्या है, सेंटर फॉर, ये क्या करेगा, जो दिस एकेडमी विल यूज्ड इन फ्यूचर एज ए मैरीटाइम ट्रेनिंग सेंटर फॉर स्कैनिंग स्मगलिंग ऑफ कॉन्ट्राबैंड आइटम्स एंड नारकोटिक्स। अभी जो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपके बाद है इससे आपके एकेडमीज के बारे में या रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है नेसिन और आगे आपको लिखा जाएगा कि मैच द फॉलोइंग में, तो इट इज़ इन द अनंतपुर और आंध्र प्रदेश। ओके, यू शुड नो इट। नाउ कम्स द, ये जो फ्रेंड्स जो इंडिया है फ्रेंड्स, जो आपको पता है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये यूक्रेन और रसिया का जो क्राइसिस चला हुआ है, वहाँ पे जो प्रपोजल लाया था, तो इसमें जो इंडिया है, इंडिया ने इसमें एब्सटेन किया, ठीक है। इसमें क्या है कि इंडिया का ये स्टैंड है फ्रेंड्स, यू नो कि जो भी जो चीज़ें होनी चाहिए दैट शुड बी ऑन दी डिप्लोमेटिक बेसिस, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, देखो फ्रेंड, वाई एब्सटेनिंग। अब जो आपसे क्वेश्चन, आपको अगर इंग्लिश के जैसे वर्ड्स हैं तो अगर आपको एंटोनिम सिनोनिम तो आपको पता होना कि एब्सटेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। बाई एब्सटेनिंग इंडिया रिटेन द ऑप्शन ऑफ रीचिंग आउट टू द रिलेवेंट साइड इन एन एफर्ट टू ब्रिज द गैप एंड फाइंड द मिडिल ग्राउंड विद एन एम टू फोस्टर
डायलॉग एंड डिप्लोमेसी ए सोर्स साइड। ठीक है, तो क्या है फ्रेंड्स कि आपको पता है कि अभी ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी इन द वार। ठीक है, अभी वो ऑलरेडी वार जोन में जा चुके हैं, यूक्रेन एंड रसिया। अभी क्या है कि अगर मैं ये, दिस इज माय ओन व्यू, अगर एक साइड की इंडिया अगर सपोर्ट करता है तो इट इज़ नो दो टेकिंग सपोर्ट वन साइड, और दूसरे दूसरे को नाराज करना है। क्योंकि यूक्रेन का जो सपोर्ट है, यूक्रेन के ऊपर क्या है, ईस्टर्न आपको पता है कि नेटो एंड यूएस वगैरह का इसमें इनका सपोर्ट है, और रसिया का जो रसिया आपको पता है हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। तो इसीलिए जो है अभी क्या है कि डिप्लोमेसी के थ्रू क्या है, बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम दिस साइड इंडिया कैन अप्रोच टू द बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में जो है डिप्लोमेटिकली जो है वो जो है सोल्यूशन की तरफ जो बढ़ सकता है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच। और आपसे जो जनरली ये पूछा भी जा सकता है कि वाई इंडिया, तो ऐसे इसमें ऐसा नहीं बोलना है कि ये जो इंडिया हमारा जो रसिया जो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, यस रसिया इज आवर टाइम टेस्टेड फ्रेंड, बट फ्रेंड्स नथिंग इज परमानेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ परमानेंट नहीं है, ओनली जो है हमारे इंटरेस्ट परमानेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता कि यूक्रेन था, यूक्रेन वॉज अंडर दी इन्फ्लुएंस ऑफ नेटो, कि नेटो उसकी मदद के लिए आएगा या कोई दूसरी यूएन आएगा। बट अल्टीमेटली फ्रेंड इट इज़ अप टू यू कि अप टू दैट कंट्री हाउ दे स्टीयर देयर डिप्लोमेसी। तो इसलिए जो इंडिया ने द बेस्ट किया आई बिलीव, क्योंकि उससे क्या हो जाए कि इंडिया इज अप्रोचिंग टू द बोथ ऑफ द जो कंट्रीज है, जो वारिंग कंट्री है, उनके अप्रोच कर सकता है और उनके बीच में डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाल सकता है, जो कि बहुत बड़ा मतलब इंडिया हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। और उससे क्या है ईस्ट और वेस्ट को जो है इंडिया बैलेंस कर सकता है। तो दिस इज द बेस्ट वे आई बिलीव। और उसके बाद फ्रेंड्स मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज कैंसल्ड। फ्रेंड्स ये जो एक मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है कोबरा बैरियर। ठीक है, ये जो है आपको पता होना चाहिए कि कोबरा बैरियर क्या है, ये जो मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज है इंडिया एंड अदर जो नेटो कंट्रीज हैं, ठीक है, इनके साथ ही होता है। बट दिस हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू द प्रिवेलिंग वार सिनेरियो इन यूरोप। ठीक है, तो इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया। ओके, नाउ दी फ्रेंड्स ये कुनो नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क में फ्रेंड्स नामीबिया से बता रहे हैं कि जो चीता है दी विल बी रेलोकेटेड इन द कुनो नेशनल पार्क, एंड कुनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। अभी जो फ्रेंड्स कुनो नेशनल पार्क में आपको पता है टाइगर रिहेबिलिटेशन का भी ये एक जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसमें जो है ये लॉयन वगैरह का भी इनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि गिर से ये लॉयन लेके आएंगे और कुनो नेशनल पार्क में यहाँ पे रिहेबिलिटेट किए जाएंगे। तो ये कुनो नेशनल पार्क जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, एंड फ्रेंड्स ये जो रसिया और यूक्रेन की जो कन्फ्लिक्ट है, इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, ये जो आर्टिकल दिस इज़ अबाउट दैट। अगर किसी को पता करना है कि जो ये क्या है, तो प्लीज़ यू कैन पॉज द वीडियो एंड स्टडी इट। ठीक है, और अगर किसी को डिटेल में ये स्लाइड चाहिए तो यू कैन अगेन टेक द एंट्री इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे आपको डेली फ्रेंड्स ये जो आपको कटिंग्स मिल जाएंगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स फ्रेंड, होपफुली यू विल लव इट। अगर फ्रेंड्स इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ सजेशन देने हैं तो यू कैन पुट योर सजेशन, आई विल बी लविंग इट। और इसमें अगर इंप्रूवमेंट करनी है तो आई विल बी डेफिनेटली, योर कमेंट्स आर वेलकम। ठीक है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी है, सो दैट इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है आपको अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो यूर कमेंट्स आर वेलकम। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एंड होपफुली यू विल लव इट। थैंक यू वेरी मच।